नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई। रेलवे बोर्ड ने रेलवे एनटीपीसी 2025 की ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसियों का ऐलान कर दिया है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि ये वैकेंसी आई त्योहारों में, है ना। 21 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया था, पर इसके फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं। मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि भाई कितनी वैकेंसी है, किस किस जोन में क्या वैकेंसी है, क्या एग्जाम प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम कब तक हो सकता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई इस एक नोटिफिकेशन के अंदर। देखिए, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आई है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल की 5810 वैकेंसी 2025 की। 2024 के एनटीपीसी का प्रोसेस अभी भी चल रहा है, जिसका भी कुछ ही दिन पहले सीबीटी 2 का पेपर हुआ, अभी फाइनल रिजल्ट उनका नहीं आया है। पिछली बार जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसमें 8100 के करीब 8100 के करीब वैकेंसी थी। इस बार वैकेंसी कम है, 5810। लेकिन मेरे भाई पिछली बार क्या था कि कोरोना के टाइम पे कोई रेलवे बोर्ड ने वैकेंसी नहीं दी थी, तो जितने भी फॉर्म भरने वाले बच्चे थे सबको एज में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था, यानी कि 18 साल से 36 साल की एज वाले फॉर्म भर पा रहे थे। इस बार वो एज रिलैक्सेशन नहीं है, तो केवल 18 से 33 साल की एज वाले फॉर्म भर पाएंगे। तो कंपटीशन जो पहले एक्सपीरियंस्ड लोग थे वो हट चुके हैं मेरे प्यारे भाई। तो कंपटीशन अभी भी पिछले बार के जैसा ही रहेगा प्यारे दोस्त, ठीक है। लेकिन अभी एनटीपीसी 2024 का प्रोसेस चल ही रहा है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है सिलेक्शन वे, सब बच्चों को पता ही है इसके बारे में दोस्त। हम रेलवे का कोई भी पेपर होता है उसके मॉक टेस्ट, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, है ना, उसकी आंसर की का सॉल्यूशन, एग्जाम की नोटिफिकेशन सबसे पहले बताते हैं। जो अभी रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर हुआ उसके भी बेस्ट सवाल मैंने सॉल्व कराए, और एक एक सवाल वही था जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। एक एक सवाल मैंने मैच करवा के दिखाया है, आप जाके वीडियो देखना। आपको अगर रेलवे की तैयारी करनी है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करनी है, तो इस चैनल से हमारे जुड़ जाइए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मैं आपको एक एक बात बताऊंगा प्यारे बच्चे। देखिए, शॉर्ट नोटिस तो इसका बहुत पहले आ गया था 4 अक्टूबर को, लेकिन फुल नोटिफिकेशन आया 20 अक्टूबर को। अगले दिन इस 21 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं, और आप 20 नवंबर तक इसके फॉर्म भर पाएंगे। 20 नवंबर 2025 आखिरी डेट है। कोई भी ग्रेजुएट बच्चा अगर रेलवे में जो है नौकरी करना चाहता है इस फॉर्म को भर सकता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। फॉर्म भरते टाइम अगर कोई गड़बड़ हो जाते तो आपको करेक्शन विंडो भी दी जाएगी। 23 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच आप अपने फॉर्म में हुई गड़बड़ियों को ठीक कर सकते हैं, उसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, ये पहले ही इन्होंने बता दिया है, ठीक है भाई। एज लिमिट अब 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज देखी जा रही है कि 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज 18 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूं अनरिजर्व कैटेगरी की। जो हमारे ओबीसी वाले भाई हैं उनको एज में 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि वो 18 से 36 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का डेट ऑफ बर्थ अगर 2 जनवरी 1993 से 1 जनवरी 2008 के बीच में है तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। वहीं ओबीसी वाले यहां पे 3 साल जो है मेरे भाई, और पहले 2 जनवरी 1990 से 1 जनवरी 2008 तक फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो कोई बच्चा इस एज लिमिट में आ रहा है तो इस फॉर्म को भर सकता है, बशर्ते आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। देखो बच्चों, रेलवे भी अब हर साल पेपर कराएगा एसएससी की तरह। एक तो ये होता है कि भाई एक बार में रेलवे एनटीपीसी की 40,000 वैकेंसी आ गई, फिर 5 साल तक कोई वैकेंसी का आता पता नहीं, वो बेकार है मेरे भाई। असली तरीका तो ये कि चाहे थोड़ी थोड़ी वैकेंसी आए पर हर साल आती रहे, 7-8 हजार करके ही प्यारे बच्चों, हर साल बच्चे निकलते रहेंगे। तो और रेलवे के एग्जाम भी जल्दी जल्दी हो रहे, इतने सारे एग्जाम है, ग्रुप डी के, एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल भी है, अब 12th लेवल की वैकेंसी भी आएंगी, एएलपी का पेपर है, टेक्नीशियन का पेपर है। तो इतने सभी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो, और केवल रेलवे पे डिपेंड नहीं रहना। एसएससी की भी आपको तैयारी करने, साथ साथ एसएससी के पेपर भी देने। तो बहुत बेहतरीन हमारी टीम है सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर। सिलेक्शन बैच कॉम्बो बैच है मेरे प्यार में, जिसकी क्लास चल रही है। मात्र 1599 की फीस में आप ये बैच ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो, और बहुत जल्द हम केवल रेलवे के लिए डेडिकेटेड फाउंडेशन बैच भी लाएंगे, बहुत जल्द आने वाला है। ये सिलेक्शन बैच तो ऐसा है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, छोटे कांस्टेबल से लेके सीडीएस लेवल तक सारा कुछ है इसके अंदर, इससे बाहर कुछ नहीं है मेरे भाई। तो आप इस बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चे, आ जाइए।
मैं आपको पोस्ट वाइज डिटेल बता देता हूं कि एनटीपीसी का जो पेपर होता है कौन कौन सी नौकरी के लिए होता है। मेनली यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 जॉब है, ठीक है। टोटल 5810 पोस्टों में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई है वो आई है गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3416 वैकेंसी, 3416 सबसे ज्यादा है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई यहां पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 638 वैकेंसी है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 161 वैकेंसी है और आपके स्टेशन मास्टर की 615 वैकेंसी है। तो ये यहां पे इन 6 पोस्टों के लिए पेपर हो रहा है। सभी के लिए सेम ही एज लिमिट मांगी गई है, 18 से 33 साल। हर पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी ये आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा गुड्स ट्रेन मैनेजर की यहां पे पोस्ट है। देखिए यह है पे लेवल, पे लेवल जितना ज्यादा होगा तनख्वाह उतनी बढ़िया बनेगी। तो सबसे ज्यादा पे लेवल वाली जो जॉब है वो ये दोनों है, ठीक है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर। इनकी इन हैंड जो आपकी सैलरी रहेगी मेरे भाई वो अराउंड 75,000 75,000 के आसपास रहेगी आपकी, ठीक है। रेलवे वालों को मेरे प्यार में सबसे बढ़िया चीज ये होती है कि दिवाली के टाइम पे उनको लगभग 2 महीने का बोनस मिल जाता है, तो उनकी सैलरी बहुत बढ़िया बनती है। ये रेल वाले बच्चों के लिए स्पेशल है। अब इन सब में जो सबसे प्रेस्टिजियस जॉब मानी जाती है, इसे कहते हैं ना इज्जतदार जॉब, जैसे हमारे एसएससी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, वो स्टेशन मास्टर है। लेकिन पोस्ट तो इज्जत वाली है लेकिन वर्कलोड भी बहुत ज्यादा है। इसमें जो मेरे भाई सबसे बढ़िया आरामदायक जॉब हो, बिल्कुल डेस्क जॉब, कोई लोड नहीं, कोई वर्कलोड नहीं मेरे भाई, वो ये वाली है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है ना। इसकी 161 लेकिन इसकी पोस्ट कम आई है। इनका काम वही है कि टीटी को बताना है मेरे भाई, मतलब वो सुपरवाइज करेंगे, ठीक है, कि आप इस ट्रेन में जाइए इस तरीके से। स्टेशन मास्टर आप समझते ही हैं मेरे भाई। उसके बाद यहां पे गुड्स ट्रेन मैनेजर की सबसे ज्यादा वैकेंसी है। ये लेवल 5 की जॉब है। इनकी सैलरी भी लगभग जो है 55 से 60,000 के बीच में बनती है। यहां पर मेरे प्यारे भाई ये जो 2 पोस्ट आप देख रहे हैं, ये वाली जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनमें आपको एक टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा और कंपलसरी पास करना पड़ेगा। बाकी किसी पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट नहीं, इनके नाम में ही टाइपिस्ट लिखा हुआ तो आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा। ये आपका ट्रैफिक असिस्टेंट की सबसे कम लेवल की जॉब, और इसकी वैकेंसी भी थोड़ी है और बहुत थोड़ी आती है, ठीक है बच्चों। कुछ नहीं है, कोई रेलवे पे वहां पे जो है स्टेशन पर अगर ट्रैफिक वगैरह ज्यादा हो जाता है कि इधर निकालो उधर निकालो, ये वाला काम इन लोगों को करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है जी। बाकी महंगाई भत्ता रेलवे में मिलता है, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया यहां पे, ठीक है बच्चों। इसमें मेरे प्यारे भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है। ये जो दोनों पोस्ट है मेरे भाई, केवल ग्रेजुएशन आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन इन दोनों पोस्टों में जो जहां टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंट का असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपको डिग्री तो चाहिए ही, लेकिन आपकी टाइपिंग प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए, या तो इंग्लिश में या हिंदी में, कोई भी आप एक चूज कर सकते हो। इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। यहां पर भी इंग्लिश और हिंदी में कंप्यूटर टाइपिंग में आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। बाकी ग्रेजुएशन तो आपकी चाहिए चाहिए। इसके बाद देखिए रेलवे के बहुत सारे जोन हैं, अलग अलग जोन में मेरे प्यार भी कितनी कितनी वैकेंसी सब आपके सामने लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा वैकेंसी है रेल आरआरबी बिलासपुर में 864, उसके बाद आरआरबी रांची, ठीक है, 651, उसके बाद आरआरबी कोलकाता 685 वैकेंसी है, ठीक है भाई। उसके बाद हर जो है जोन में थोड़ी थोड़ी वैकेंसियां। होता क्या है जनरली कि कोई बच्चा है यूपी का, वो देखेगा रांची में ज्यादा वैकेंसी, वो रांची से फॉर्म भर देता है, सब लोग वहीं से फॉर्म भरने लगे, तो उस पर्टिकुलर रीजन से ही सबसे ज्यादा फॉर्म भर जाते हैं। अब जैसे आरआरबी सिलीगुड़ी में वैकेंसी कम है, बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं होगा फॉर्म भरने में, बहुत कम फॉर्म जाएंगे। यहां वैकेंसी ज्यादा तो फॉर्म भी इस जोन से सबसे ज्यादा भरे जाएंगे, तो कंपटीशन यहां हाई रहता है। तो आप ये मत देखो मेरे प्यार भाई कि कहां कितनी वैकेंसी है, जिस रीजन में आपको जॉब करनी है मेरे प्यार भी, जहां आप इजीली पेपर देने जा सको, वहां से फार्म भरिए प्यारे दोस्त। कुछ नहीं समझ आ रहा, जो आपके नजदीक का, आपके होम टाउन के नियर का जोन है, आप वहां से फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। बाकी जो है सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां पर आरआरबी अजमेर में 345 वैकेंसी है, बेंगलोर में 241, आरआरबी भोपाल रीजन में 382 वैकेंसी है। अलग अलग यहां पे क्लियर करके बता दिया गया, सिटी वाइज आ जाते हैं। अब इसकी फॉर्म फीस की बात करें, बड़ा गड़बड़ है भैया, पता नहीं रेलवे ऐसा क्यों करता है। फॉर्म की फीस तो 100 ही रुपए लगती है, लेकिन रेलवे कहता ना, हम आपसे 500 रुपया लेंगे
और उसके बाद जब आप पेपर दे दोगे एनटीपीसी सीबीटी 1 का, तो हम आपको 400 रुपए रिफंड कर देंगे। पिछले बार का जो रेलवे एनटीपीसी के बच्चे पेपर दिए, उनका भी अभी तक एक को पैसा रिफंड नहीं आया है। ठीक है, वो वेट कर रहे कब पैसा रिफंड आएगा। ठीक है जी, तो यहां पे फॉर्म की फीस है 500 रुपए, लेकिन 400 रुपए आपका रिफंड आ जाएगा इन ऑन अपेयरिंग ऑन फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी, सीबीटी 1 का पेपर देने के बाद। ये है मेरे प्यारे भाई जनरल और ओबीसी के लिए। उसके बाद जो बच्चे एससी के हैं, एसटी के हैं, ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से हैं, उनके फॉर्म की फीस 250 रुपए देनी है, लेकिन 250 के 250 पूरे रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्म की फीस। ऐसा रेलवे इसलिए करता है क्योंकि यहां वैकेंसी, ये अगर 5800 वैकेंसी आई है तो कम से कम 50 लाख फॉर्म इसके जाएंगे। पिछली बार भी जब रेलवे एनटीपीसी में 8113 वैकेंसी आई थी तो 63 लाख फॉर्म गए थे। रेलवे चाहता फॉर्म की संख्या कम से कम हो, बेवजह की भीड़ फॉर्म ना भरे, इसलिए वो एडवांस में 500 रुपए लेते हैं। ठीक, फिर उस पर 1-8 साल का वो ब्याज भी जो कमा लेते हैं, ये भी है। अब एग्जाम प्रोसेस की बात करें तो एग्जाम प्रोसेस में सीबीटी 1 सभी को देना है। सीबीटी 1 पास करोगे तो सीबीटी 2 देने जाओगे। ध्यान से सुनेगा बच्चों, 5810 वैकेंसी है प्यारे भाई, तो ये मान के चलिए कि सीबीटी 1 अब बच्चे देंगे तो सीबीटी 2 के लिए लगभग 15 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे, यानी कि अप्रॉक्स 1 लाख के करीब बच्चे सीबीटी 2 का पेपर देंगे। फिर उनमें से मेरे भाई कुछ पोस्टों के लिए मैंने आपको बताया कि स्किल टेस्ट देना है, स्किल टेस्ट देना है। ठीक है, और 2 पोस्ट ऐसे जिनमें आपको साइको टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना है। फिर उसमें पोस्ट का 8 गुना बच्चे, यानी कि मान के चले लगभग 50,000 बच्चे उन पोस्ट इनके लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आगे भेजे जाएंगे। तो पहले आपका सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट जो 2 ही पोस्ट के लिए है, फिर आपका मेडिकल है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ये 6 की 6 आपकी सारी पोस्ट है। ठीक है, इनमें पे ग्रेड लेवल इन दोनों का सबसे ज्यादा है, स्टेशन मास्टर का और टिकट सुपरवाइजर का। सीबीटी 1 सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, एक जैसा है। सीबीटी 2 भी सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। अब देखो यहां पे जो 2 पोस्ट हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर और उसके बाद आपका आ जाता है ये वाला, ठीक है ना, टिकट सुपरवाइजर। ना तो इनको टाइपिंग टेस्ट देना, ना इनको साइको टेस्ट देना। ठीक है बच्चों, अब इनके लिए मेरे प्यारे में स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट देना है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट को। इनको कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, जिसमें आपके पास चॉइस है हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं, इंग्लिश में। ये जो 2 पोस्ट बचती है मेरे प्यारे भाई, एक स्टेशन मास्टर यानी कि एनटीपीसी की सबसे ब्रांडेड, सबसे इज्जतदार जॉब, और ट्रैफिक असिस्टेंट सबसे लो ग्रेड लेवल वाली जॉब। इन दोनों में आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना पड़ेगा, जिसे साइको टेस्ट भी कहते हैं, जो रेलवे एएलपी के पेपर में भी होता है। इन दोनों पोस्टों के लिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए और टिकट सुपरवाइजर के लिए आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। सबको बात समझ में कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 सभी को देना है, कॉमन है, सबको पास करना कंपलसरी है, तभी आप टाइपिंग और ये जो है साइको टेस्ट दे पाएंगे। अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। मैं पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूं, हर एक चीज को मैंने जो है नोटिफिकेशन से पीपीटी में करवाया है अपनी टीम से। जो सीबीटी 1 का पेपर होगा मेरे भाई, उसमें टोटल 100 सवाल आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, एक सवाल के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 1/3 आपका काट ले जाएगा। ये पेपर 1.5 घंटे का होगा, 90 मिनट का। इसमें मेरे प्यार में नॉर्मल आपका जनरल सिलेबस आता है, जनरल अवेयरनेस, मैथ और मेरे प्यार में रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस के सबसे ज्यादा 40 सवाल आएंगे 40 नंबर के, मैथ के 30 सवाल आएंगे 30 नंबर के, रीजनिंग के 30 सवाल आएंगे 30 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 1.5 घंटा आपको मिलेगा। सीबीटी 1 में जो है आपके बच्चे बैठेंगे 50 लाख तो फॉर्म जाएंगे, उसमें से 1 लाख बच्चों को सीबीटी 2 देने के लिए दोबारा जो है बुलाएंगे। अब सीबीटी 2 में सवाल देखो, सिलेबस सेम है, सीबीटी 2 का लेवल भी सीबीटी 1 के जैसा ही है। ये और थोड़ा भीड़ छांटने के लिए सीबीटी 2 में 120 सवाल आएंगे मेरे भाई, 120 नंबर का होगा, 1.5 घंटा ही मिलेगा, है ना। वहां सीबीटी 1 में 1.5 घंटे में 100 सवाल करने हैं, 120 सवाल करने, वही सब्जेक्ट है, वही सिलेबस है, वही लेवल है। इस बार जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल हो जाएंगे और मैथ रीजनिंग के 35 सवाल हो जाएंगे। यहां भी एक सवाल 1 नंबर का है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, हर गलत आंसर पर 1/3 काट लिया जाएगा। ठीक है बच्चे, जिन 2 पोस्टों के लिए टाइपिस्ट वाली मैंने आपको बताई टाइपिंग टेस्ट होना है, ठीक है ना, जूनियर असिस्टेंट जो है ये हो गया, और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट की जो पोस्ट है
30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में आप चूज करते हो तो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और हिंदी में आप यही दोनों फॉन्ट कृतिदेव और मंगली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आएगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी 2 पोस्टों के लिए देना है। इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है प्यारे बच्चों। ये है आपका स्टेशन मास्टर, जो कि सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है एनटीपीसी में, और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए। इन दोनों पोस्ट के लिए जब सिलेक्शन होगा तो 70% वेटेज सीबीटी 2 का और 30% वेटेज जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का लिया जाएगा फाइनल मेरिट बनाने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये आ गया। अब इसमें ना मेडिकल स्टैंडर्ड भी हम आपको बता देते हैं। देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। जैसे कि यहां पे लिखा होगा ना, ये रहा। यहां अगर आप जाएंगे प्यारे बच्चों तो 6 पोस्ट है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 आपको चाहिए इन दोनों के लिए, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर। A2 सबसे अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड है। कलर ब्लाइंड लोग इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपको कलर ब्लाइंड है तो आप देख नहीं पाओगे कि सिग्नल ग्रीन है कि रेड है, तो भैया आप तो ट्रेन ठुकवा दोगे। इसलिए वहां पे कलर ब्लाइंडनेस लोग नहीं जा सकते। आपको इस मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा मांगा गया। इन दोनों को ले मेरे प्यार भी केवल टाइपिंग करना है, तो यहां पे कंप्यूटर उसका मेडिकल स्टैंडर्ड इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, इनको भी जो है ट्रैफिक असिस्टेंट को भी A2 चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड। और इस मेडिकल स्टैंडर्ड A2 B2 C2 इन्होंने जो बना रखा है उसमें क्या क्या चीजें हैं ये रहा। ठीक है कि A2 में आपका डिस्टेंस विजन 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। ठीक है, नो फॉगिंग टेस्ट, नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। ठीक है भाई, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मायोपिक विजन, ये सारे टेस्ट आपको पास करने हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको चश्मा वगैरह लगा हुआ है तो फिर इसको अवॉइड करेंगे बच्चों। मेडिकल स्टैंडर्ड यहां पे अच्छा खासा मांगा गया है, और बाकी यहां पे कोई फिजिकल रनिंग वगैरह कुछ नहीं है। बस आपका यही आंख वगैरह ही चेक करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट, हाइट, चेस्ट वेस्ट कुछ नहीं है ना, सब लोग चलेंगे बच्चों। सिलेबस की अगर हम बात करें तो 3 ही सब्जेक्ट आपके आएंगे मेरे भाई। इंग्लिश आती नहीं है, इसलिए तो सब बहुत सारे बच्चे जिन इंग्लिश में कमजोर हैं रेलवे की तैयारी ज्यादा करते हैं, और रेलवे में कंपैरेटिवली फॉर्म भी भरे जाते हैं। मैं एक बात बता दूं कि ज्यादा समय नहीं, केवल 40 साल पहले आप जाओगे, 35-40 साल पहले गांवों में रेलवे के लोग घर से उठा के ले जाते थे नौकरी देने के लिए। वो बहुत सारे लोगों को लगता है कि आज भी रेलवे में नौकरी लेना इतना आसान है कि जैसे 35-40 साल पहले हमारे गांव में ताऊ की लग गई थी। नहीं, वो जमाना बीत गया मेरे भाई। पहले तो फौजियों भी गांव में आते थे, जो आदमी देखने में अच्छा खासा लग रहा है फिट, उसको उठा के ले जाते थे, फौज में भर्ती हो जाएगा। लेकिन नहीं, आज तो प्रॉपर टेस्ट है, आपको रनिंग पास करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है प्यारे दोस्त, तो रेलवे की में नौकरी लेने के लिए आज आपको बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा पढ़ाई, बहुत ज्यादा डेडिकेशन की जरूरत है, बहुत ज्यादा है। और रेलवे का पेपर टीसीएस करवा रहा है, ऑनलाइन आपका पेपर होगा, बढ़िया लेवल का है। रेलवे के किसी भी एग्जाम का लेवल एसएससी का जो आप पेपर होता है उससे कतई भी कम नहीं है। हाँ, बस एसएससी में इंग्लिश है, रेलवे में इंग्लिश नहीं आती, यही फर्क है। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो मैथ में आपका नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, लाभ हानि, डिस्काउंट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये आता है पूरा। अर्थमेटिक आता है, नंबर सिस्टम पूरा आता है। स्टैटिक्स इसमें अच्छा खासा पूछा जाता है, स्टैटिक्स। बाकी एडवांस मैथ वाला एग्जामिनर के मन में आया तो पूछा, वरना बहुत कम, एक सवाल भी आ जाए एक चैप्टर से तो बड़ी बात है। हालांकि एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन आपके सिलेबस में है, पर ये उतना नहीं आता है। एक दो सवाल आ गया, ठीक है। ठीक है, स्टैटिक्स और अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम वाला पोर्शन खूब आता है। रीजनिंग का सिलेबस और लेवल वही है जो एसएससी के सारे एग्जाम में सभी का है। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ठीक है ना, कंप्लीशन ऑफ नंबर, अल्फाबेटिकल सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग, है ना, ये आ जाएगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये आपका सिलेबस हो गया रीजनिंग का बच्चों। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में मेरे प्यारे भाई यहां पे करंट अफेयर भी काफी अच्छा खासा पूछा जाता है। ठीक है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंट, गेम्स, स्पोर्ट, करंट अफेयर का वेटेज यहां पे बहुत ज्यादा। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तो है ही मेरे प्यारे दोस्त आपको, ठीक है ना।
चलिए, साइंस का ऐसे कोई यहां पर खास वेटेज नहीं है जैसे कि आपका रेलवे ग्रुप डी के पेपर में होता है, रेलवे के अदर एग्जाम में होता है। या जनरल जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री के, करंट के, पॉलिटी के, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो, इसके बाद प्यारे दोस्तों यही सारी बातें थी, मुझे बतानी थी आपको। कौन कौन बच्चा रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरेगा मुझे कमेंट में बताइए। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे मैं रेलवे एनटीपीसी वाले बच्चों की हेल्प करूंगा यूट्यूब पर। ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक तो हम बहुत जल्द रेलवे फाउंडेशन बैच लेके आने वाले हैं, जो रेलवे के, पर्टिकुलर रेलवे के एग्जाम के लिए वन स्पॉट सॉल्यूशन होगा। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बनाएंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे इसी सिलेक्शन वे पर, तो मैंने रेलवे एनटीपीसी के 10 मॉक टेस्ट सॉल्व कराए थे। कितने भाई साहब? 10 मॉक टेस्ट, ठीक है। और मैंने एनटीपीसी सीबीटी 2 के भी मॉक टेस्ट कराए थे, और इसमें से डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट, कुछ तो बिल्कुल सेम डाटा के साथ पेपर में फंसे थे। तो मैं आपसे फिर से प्रॉमिस करता हूं कि अभी एग्जाम की डेट तो ऐसे है नहीं कि आपके एग्जाम से पहले पहले मैं आपको 10 मॉक टेस्ट रेलवे एनटीपीसी के कराऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। 10 नए मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले पहले मैं आपको करा दूंगा सीबीटी 1 के लिए। इसके बाद रेलवे में एडवांस में अर्थमेटिक तो बच्चा कर लेता है, बहुत सारे लोग पढ़ाते भी, एडवांस मैथ में बच्चों को समस्या है, तो भैया मैंने रेलवे के लिए कंप्लीट अलजेब्रा पढ़ा दिया है, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया है, कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिया है। केवल ज्योमेट्री और मेंसुरेशन बचता है, इसकी भी हम बहुत जल्दी फुल लेंथ क्लासेस डाल देंगे। ये सारी क्लासेस जो हैं इसी सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पर हैं, आप यहां पे आ जाइए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। एक ही क्लास में मैंने पूरा अलजेब्रा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ये ग्रुप डी के लिए, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए सेम ही है। ये पूरा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री 10 घंटे की क्लास है, मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये पूरा कंप्लीट अलजेब्रा है, मैंने आपको पढ़ा दिया। बहुत जल्द ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की भी फुल लेंथ क्लास में आपको डाल दूंगा, वन स्पॉट वीडियो होगी, ज्योमेट्री मेंसुरेशन पूरा कंप्लीट। ऐसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्च करोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी 10 घंटे की क्लास है हमारी, हमारे नाम से सर्च करना, वहां पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप फ्री में पढ़ सकते हो, ठीक बच्चों। तो ये एडवांस मैथ वाली तीनों ही चैप्टर मैंने 10-10 घंटे की क्लास है पूरे करवा दिए। ज्योमेट्री मेंसुरेशन की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है बच्चों, ठीक है भाई। उसके बाद प्यारे भाई, हमारी जो एप्लीकेशन है सिलेक्शन वे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। सिलेक्शन वे पे तो जैसे हम बैच पढ़ाते हैं, लेकिन यहां टेस्ट रैंकिंग भी, एक सिंगल ऐप में 2 प्लेटफॉर्म चलते हैं। अगर आप टेस्ट रैंकिंग पर क्लिक करोगे तो रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आपको फ्री में अटेम्प्ट करने को मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में मेरे भाई। आप यहां पे आइए बच्चों, ये आपका टेस्ट रैंकिंग खोलते हैं ना, हाँ जी, आप टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन खोलिए, इसमें आपको मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाना है। तो रेलवे की कैटेगरी में आप चले जाइए, तो रेलवे एनटीपीसी के देखिए ये मॉक टेस्ट है यहां पर, ठीक है। जो अभी आपका 2024 में जो पेपर हुआ था, 2024 का था पेपर, लेकिन 2025 में हुआ एनटीपीसी का, वो 47 शिफ्ट में पेपर हुआ था। वो 47 की 47 शिफ्ट भी ग्रेजुएट लेवल की मैंने पूरी डलवा दी, सबके आगे फ्री लिखा हुआ है। आपको कुछ भी जो है टेस्ट सीरीज परचेस करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भारत का अकेली ऐसी एप्लीकेशन है जिस पर कोई भी बच्चा फ्री में अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है ना। सबके आगे लिखा हुआ है, यहां पे 2024 के भी हैं, 2021 के भी हैं, 2016 में जो पेपर हुआ था उसके भी सारे सेट डले हुए हैं, और एनटीपीसी सीबीटी 2 के भी प्रीवियस ईयर के टेस्ट यहां पे डले हुए हैं प्यारे भाई, ठीक है बच्चों। तो आप सब बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्योंकि कितना भी पढ़ लो, कितना भी आप प्रीवियस ईयर लगा लो, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। कि पेपर टाइप वाइज, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में नहीं आता, पेपर मिक्स्ड आता है, इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिलेक्शन उसी का होता है जो मॉक टेस्ट लगाता है, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, ठीक है दोस्त। तो आप ये चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके साथ साथ रेलवे की सबसे खतरनाक प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे, सिलेक्शन वे पे आप जाओगे तो रेलवे एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था उसके टॉप 100 सवाल मैंने सॉल्व करा रखे हैं। ये क्लास लगभग 11 लाख बच्चे देख चुके हैं, इसको जाके देख लीजिएगा अगर आप एनटीपीसी के पेपर के लिए सीरियस हैं।
एनटीपीसी 12th लेवल के भी मैंने जो है टॉप 100 सवाल सॉल्व कराए। एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर भी जो अभी हुआ है मेरे प्यारे भाई, वो भी मैंने पूरा सॉल्व कराया है। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो, जितने भी रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम हुए, हर एक के बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन कराया, पूरा देख लीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, रेलवे के पास 1000-2000 से ज्यादा सवाल नहीं है, वही सवाल घुमा फिरा के देता रहता है। और हर एक एग्जाम में आप टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आप एएलपी, जूनियर इंजीनियर, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, कोई भी पेपर देखो, हर एग्जाम में आपको सेम वही क्वेश्चन दिखते हैं, बस डाटा और नाम बदला होता है करेक्टर का। तो आप हर एक वीडियो को ध्यान से देखना प्यारे दोस्त, बहुत जरूरी है आपके लिए। इससे खतरनाक प्लेलिस्ट यूट्यूब की हो नहीं सकती रेलवे वाले बच्चों के लिए। ठीक है, और कहां मिलेगी? इसी चैनल सिलेक्शन वे पर मिलेगी। ओके मेरे प्यारे भाई, तो अब त्योहार भी जा चुके हैं, नया साल भी आने वाला है। रेलवे एनटीपीसी 2024 का जो प्रोसेस वो लगभग खत्म सा ही है। तो 2025 की आप तैयारी में लग जाइए, अगर आप सीरियसली रेलवे में जॉब करना चाहते हो, क्योंकि लोग लग रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और ये वैकेंसी इतनी थोड़ी थोड़ी वैकेंसी करके हर साल आती रहेंगी। चलिए, इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी बताई, आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पूरी तैयारी करनी है कि भैया एसएससी रेलवे का हमें इकट्ठे जो है पढ़ने को मिल जाए, तो हमारी सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर जो सिलेक्शन वे बैच है, सिलेक्शन बैच, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसकी क्लासेस अभी चल रही हैं, बिल्कुल बेसिक से जीरो से हीरो लेवल तक, 2 साल की वैलिडिटी है इसकी। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई वीडियो को देखने के लिए, बाय।